प्यारे साथियों, आज हम 9वीं कक्षा के गणित प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो साथियों, दिया क्या है? पहला में देखिए 36/100। तो अब हम इसे क्या करेंगे साथियों? पहले इसे भाग दे देंगे और भाग देने के बाद यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो लिख देंगे शांत, यदि पूरा पूरा नहीं कटेगा तो लिख देंगे यह अशांत है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, क्या करेंगे? जो यह ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर, तो जब हम भी कभी भी इस टाइप से रहे तो नीचे वाला संख्या से हम ऊपर वाले संख्या में भाग देंगे। तो 100 यहाँ लिखेंगे और 36 यहाँ लिखेंगे। तो साथियों, क्या 100 में 36 आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 देंगे और यहाँ दशमलव। जब कभी हम दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ एक 0 दे देंगे। तो 100 में 360 तो नहीं आता है, उससे कम क्या आता है? तो 300 आता है। तो कितना बार पढ़ने पर? 3 बार पढ़ने पर। तो 100 300। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हम घटा लेंगे तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, यहाँ 31। अब हम क्या करेंगे साथियों? एक 0 यहाँ बैठा दिए। अब हम क्या करेंगे? 191 में 600 आता है, तो बिल्कुल आता है। कितना पढ़ने पर? 6 बार पढ़ने पर। तो 6 लिख देंगे यहाँ और यहाँ 600 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए 6 में से 6 गया 31, फिर 0 में से 0 जाएगा तो 31, 6 में से 6 गया तो 31। तो यह जो प्रक्रिया है क्या है? पूरा कट गया। तो यह जो है शांत है। तो यहाँ लिख देंगे क्या साथियों? 0.36। और यह कैसा प्रक्रिया है? तो दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, शांत है। तो बिल्कुल साथियों इसी तरीके से बनाएंगे। तो बढ़ते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है साथियों? ध्यान से देखिए क्या दिया है? 1/11। तो इसे हम क्या करेंगे? नीचे वाला संख्या से हमेशा ऊपर वाला संख्या में भाग देते हैं। तो 11 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे साथियों? 11 में 1 तो नहीं आता, तो यहाँ हम 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ दशमलव देंगे, तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे। अब क्या होगा? 11 में 10 नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे साथियों? अब हम एक और 0 बैठा देंगे, तो यहाँ भी एक 0 बैठा देंगे। तो 11 में क्या 100 आता है? नहीं आता। उससे कम क्या आता है? 11 में 11 नम्मा 99। तो यहाँ से हम 99 लिख देंगे। अब 100 में से 99 गया तो कितना बचा? 1, और यह कट गया, यह कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर हम क्या करेंगे? 1 0 तो बिल्कुल बैठा देंगे। तो क्या 11 में 10 आता है? नहीं आता है। तो जब 1 0 और बैठाएंगे यहाँ साथियों, तो 1 0 यहाँ भी बैठा देंगे। क्या 11 में 100 आता है? नहीं आता है। फिर 11 नम्मा 99, यहाँ से 99 लिख। तो कितना बच जाएगा? 1, और यह भी 31, यह भी 31। फिर हम क्या करेंगे साथियों? 1 0 बैठा देंगे बिल्कुल। तो क्या फिर नहीं लगने वाला है, तो क्या करेंगे साथियों? 1 0 और बैठा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? फिर 11 नम्मा, फिर यहाँ 1 0 बैठा है तो फिर यहाँ भी 1 0 बैठाना पड़ेगा। फिर 11 नम्मा 99, तो यहाँ से 11 नम्मा 99, फिर 1। तो यह प्रक्रिया देखिए साथियों, आगे भी इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो क्या यह पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे साथियों? यहाँ से 0.090909 डॉट 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 लिख देंगे। और इसका क्या है प्रक्रिया? नहीं पूरा पूरा कटा है, तो यहाँ लिख देंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या है साथियों? अशांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़े इसका तीसरा पार्ट में। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या है साथियों? यहाँ से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा साथियों। तीसरा पार्ट क्या है? क्या है कि 4.1/8। तो हम क्या करेंगे साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए, 4.1/8। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसे क्या साथियों? 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। यहाँ तक लिख दिए साथियों। यह पूर्णांक है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। भिन्न के रूप में लिख लिए। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाला जो संख्या है उसे हम क्या करेंगे? ऊपर वाला संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ 8 लिख देंगे और यहाँ 33 लिख देंगे।
तो 8 का में तो 33 नहीं आता है, तो फिर उससे कम क्या आता है, 8 चौक 32। तो यहाँ से हम 32 लिख देंगे। 3 में से 2 गया तो 1 और 3 का 3 कट गया। आगे हम क्या करेंगे साथियों, आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ हम दशमलव बैठाएंगे, तो एक 0 यहाँ लिखेंगे। क्या 8 का में 10 आता है, नहीं आता है, तो कितना आता है कम, तो 8 एकन 8, तो यहाँ से हम 8 एकन 8 लिख रहे। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। तो हम क्या करेंगे साथियों, फिर एक 0 बिठा देंगे। तो एक 0 बिठाएंगे तो क्या 8 का में 20 आता है, नहीं आता। 8 दूना 16, तो यहाँ हम 8 दूना 16 लिख देंगे। तो कितना बच गया, 4। फिर हम क्या करेंगे साथियों, एक 0 बिठा देंगे। तो यहाँ से देखिए 8 का में 40 तो आता है, कितना बार 8 पंचे 40, तो यहाँ से हम 40 लिख देंगे और यह पूरा पूरा कट गया। तो देखिए साथियों, आप लोगों को पहले भी बतला चुके हैं कि जब भी कभी पूरा पूरा कट जाए तो यह प्रसार जो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं साथियों, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और इसका कितना हो गया साथियों, 4.125। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, बढ़े आगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके साथियों। तो बढ़ते हैं इसी का पार्ट चौथा। इसका चौथा पार्ट क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसका चौथा पार्ट है साथियों 3/13। तो हम क्या करेंगे साथियों, नीचे वाला संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर वाला संख्या में भाग दे देते हैं। तो 13 को हमें किससे भाग देना है, 3 में। तो 13 का में तो 3 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ दशमलव, तो दशमलव के बाद एक 0 लिख देंगे। तो 13 का में तो 30 भी नहीं आता, तो उससे कम क्या आता है, तो 13 दूना 26। तो यहाँ से हम 13 दूना 26, कितना बच गया, 4 और यह 31। आगे हम क्या करेंगे, एक 0 बिल्कुल फ्री है इसके लिए। तो 13 का में 40 नहीं आता, उससे कम 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो कितना हो गया, 1 और यहाँ कट गया, 40 में से 39 गया 1। तो आगे हम क्या करेंगे, एक 0 बिठा देंगे। तो क्या 13 का में 10 आता है, नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बिठाएंगे, तो फिर भी एक 0 यहाँ भी बिठाना। अब 13 का में 100 तो नहीं आता है, उससे कम 13 सत्ते 91, 91 लिख दिए। तो कितना बचा साथियों, 100 में से 91 गया तो 9, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे और यह भी कट गया और यह भी कट गया। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ हम लिख देंगे क्या, 0। तो 13 का में तो 90 भी नहीं आता है, तो उससे कम 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 छक 78। तो यहाँ से हम 78 लगा देंगे। तो कितना हो गया साथियों, 10 में से 8 गया तो 2 और यह 8 में से 7 गया तो 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आगे हम क्या करेंगे साथियों, फिर एक 0 बिठा देंगे। क्या 13 का में 120 आता है, तो नहीं आता है। तो 13 8 104, 13 9 117, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे और यहाँ 117 लिख देंगे। तो कितना बच गया साथियों, 3। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि फिर यह पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है डॉट 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 होता चला जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है क्या है, अशांत है। तो लिख देंगे क्या, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो यहाँ से हम इसका आंसर लिख देंगे कितना, 0.230769। तो यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, यह एक अशांत प्रवृत्ति का है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, बढ़े आगे। तो बढ़ते हैं इसी का 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट में क्या है साथियों, देखिए 5वां पार्ट में क्या है कि 2/11। तो हम क्या करेंगे साथियों, नीचे वाला संख्या से ऊपर में भाग करते हैं। तो यहाँ हम 11 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। क्या 11 का में 2 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और दशमलव देंगे, तो यहाँ एक 0 देंगे। अब देखिए साथियों, 11 का में तो 20 नहीं आता है, तो उससे कम क्या आता है, 11 का 11। तो यहाँ से हम 11 लिख देंगे। तो कितना बच जाएगा, तो 9 बचेगा और यहाँ से यह 31 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 बिठा देंगे। 11 का में 90 नहीं आता, उससे कम 11 8 88। तो यहाँ से हम 11 8 88 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। 90 में से 88 गया तो 2 और यहाँ कट गया।
फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे। 11 का 20 आता है, नहीं आता, उससे कम 11 का 11, तो यहाँ से हम 11 लिख देंगे। तो कितना बचेगा 9, और यहाँ से कट जाएगा। फिर आगे क्या है, फिर एक जीरो बैठा देंगे। फिर 11 नंबर 99 हो जाता है, उससे कम लगाना है, तो 90 से कम क्या आता है, 11 8 88, तो यहाँ से हम 88 लिख देंगे। तो कितना बचेगा 2। तो क्या देख रहे हैं साथियों, बार बार यही प्रक्रिया हो रहा है। कितना 0.181818 इसी तरीके से आ रहा है। तो यह जो है क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है साथियों, अशांत है, अशांत। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.18। और साथियों एक नया चीज़ बतला देते हैं, बार बार जो संख्या रिपीट हो, देखिए यहाँ से 18 फिर 18 फिर आगे भाग देंगे तो वही आएगा 18। तो यहाँ हम 18 के ऊपर यह जो है रेकरिंग कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं इसी का छठा पार्ट। छठा में क्या है साथियों, यहाँ से देखिए, और यह इसका लास्ट है। तो छठा में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों। क्या करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट देंगे, तो यहाँ एक 0 देंगे। अब क्या देख रहे हैं साथियों, यह कितना हो गया 3290। अब 400 कान में 3290 तो नहीं आया, उससे कम क्या आएगा। तो साथियों यह 2 0 भूल जाइए। अब 4 कान पर ही, तो 4 कान 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 टम्मा 36 और 4 दाएं 40। और क्या करेंगे, इसके आगे 2 2 0 बिठा देंगे। तो यहाँ से हमने बैठाना शुरू कर दिया। तो आगे देख रहे हैं क्या साथियों, यह जो है 400 कान का पहाड़ा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो अब देखिए 400 कान में क्या 3290 आता है, तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है, तो 3200 यानी 3200 कितना बार पढ़ने पर, तो 8 बार पढ़ने पर। तो 4 अट्ठे 32 मतलब 8 बार पढ़ने पर। तो यहाँ से लिख देंगे 3200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। फिर क्या करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 9 गया तो 9, फिर 2 में से 2 गया 31, 3 में से 3 गया 31। आगे हम क्या करेंगे साथियों, एक 0 देंगे। तो 400 कान में 900 तो नहीं आता, उससे कम 800, 4 दूना 800, तो यहाँ हमने 800 लिख दिया। यहाँ से 0 0, 9 में से 8 गया तो 1। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 देंगे। अब साथियों 4 कान में तो 1000 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 2 बार में पढ़ने पर 800, तो 4 दूना 800, यहाँ से हमने 800 लिख लिया। तो 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ से कट। अब हम फिर क्या करेंगे, एक 0 बिठा देंगे। अब क्या 400 कान में 2000 आता है, तो बिल्कुल आता है, कितना पढ़ने पर, 5 बार पढ़ने पर। तो यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया 2000। तो अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ से ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। तो देख रहे हैं कि यह पूरा जो भाग देने पर यह कैसा प्रवृत्ति आया, शांत प्रवृत्ति का आया, क्योंकि पूरा कट गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, 0.8225। और यह कैसा प्रवृत्ति है साथियों, तो दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार क्या है साथियों, शांत। तो यहाँ से हम शांत है लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों यदि नहीं समझ में आया तो एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा दोबारा, ताकि आपका एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से समझ में आए। और साथियों आप लोगों को बतला दें कि आप लोगों को जैसा लग रहा होगा कि हम घर पर ही बैठकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम उसी अंदाज में ही पढ़ा रहे हैं। और साथियों एक और निवेदन है कि अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा ज़रूर। तो बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन दूसरा। तो यहाँ से देखिए साथियों, अब हम क्वेश्चन 2 को हल करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बतलाएंगे साथियों, बिल्कुल बेसिक से। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। तो क्वेश्चन 2 में क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। ऊपर में जो यह लकीर दिया हो इसे हम रेकरिंग पढ़ते हैं। तो कितना हो गया, 1/7 बराबर 0.142857। ऊपर में रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप
यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप लोगों को लगता होगा कैसे बना पाएंगे इसे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, बिना लंबा भाग दिए भी इसे हम हल करेंगे। यदि हाँ तो कैसे। और साथियों संकेत में क्या दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, इसे हम हल करेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे साथियों, दिया हुआ है क्या, 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर में रेखिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हमें किन सब का मान ज्ञात करना है, 2/7, तो यहाँ से लिख देंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। यह जो है देखिए साथियों, ऊपर में रेखलिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह जो है अशांत आवृत्ति का है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, यह सभी अशांत आवृत्ति है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, बिना लंबा भाग दिए बिना ही इसका मान निकाल सकते हैं साथियों। क्या लिखेंगे, 2/7, इसी का मान निकालना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2/7, तो बिल्कुल इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2 × 1/7 का मान कितना है, 0.142857 ऊपर में रेखलिंग। तो अब हम इसे गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10, 1 11 का 1, 8 दूना 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4, 1 5 और 4 दूना 8 का 8 और 2 1 का 2, और यहाँ हम 0 पॉइंट लगा देंगे। तो ऊपर में रेखलिंग लगा हुआ है तो रेखलिंग लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे साथियों, इसी तरीके से 3/7, तो क्या करेंगे, 3 × 1/7, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 × 1/7 का मान 0.142857 ऊपर में रेखलिंग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल गुना कर लेंगे और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करने के बाद कितना मिलेगा साथियों, 0.428571, यही इसका आंसर हो जाएगा रेखलिंग। आगे क्या है, 4/7, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 × 1/7, तो वही 4 × 1/7 का मान 0.142857 ऊपर में रेखलिंग। तो यहाँ से हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 0.571428, यही इसका आंसर ऊपर में रेखलिंग लगा दें। आगे क्या है, 5/7, तो यहाँ से हम 5 × 1/7, तो यहाँ से हम जब गुना करेंगे साथियों तो 4, यहाँ से लिख देंगे 5 × 1/7 का मान कितना है, 0.142857 ऊपर में रेखलिंग। तो गुना कीजिए साथियों, तो इसे भी गुना करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा साथियों, 0.714285 ऊपर में रेखलिंग लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। और लास्ट क्या है साथियों, 6/7, तो यहाँ से लिख देंगे 6/7, तो यहाँ से लिख देंगे 6 × 1/7, तो यहाँ से लिख देंगे 6 × 1/7 का मान 0.142857 ऊपर में रेखलिंग लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 0.857142 ऊपर में रेखलिंग लगा दें, तो यही इसका आंसर हो गया। तो साथियों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको बतला दें कि हम 9वीं कक्षा के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन आप लोगों को ज़रूर बतलाएंगे। तो बिल्कुल बने रहे हमारे चैनल के साथ। और साथियों आप लोगों को कुछ भी इससे ज्ञान मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। इसी तरह की और भी वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।